और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं ज्योग्राफी की जो श्रृंखला चल रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें इस क्या क्या हो चुका है भारत में स्थिति और विस्तार, पर्वत, पर्वतीय दर्रे, नदियां, बांध, और इसमें से और बता दूं क्या, झीलें और जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और उसके साथ साथ आप जलवायु। और आज इसमें मैं भारत के वन की चर्चा करने वाला हूं। प्यारे साथियों, तो बने रहे हमारे साथ, आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और बता दूं पूरा पहले वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे, उसके साथ फिर हम क्या है एमसीक्यू के रूप में भी पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आप पूरा सेशन देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बस बने रहे हमारे साथ। तो भारत के वन से संबंधित क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ऑनलाइनर के फॉर्म में। प्यारे साथियों, पहला देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण दृष्टि से देश में कम से कम कितने परसेंट वन का आवरण होना चाहिए। तो आप बताओगे कितने परसेंट वन होना चाहिए। तो आप बताओगे 33% जो है वन होना चाहिए। अब बात केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति कब लाई गई थी। तो ये स्टेटिक जी के संबंधित है। तो आप बताओ कि 1988 में लाई गई थी। कितनी, आप बताओगे 1988 में। वैसे आप जानते हो वन रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष आता है, वो करंट अफेयर का विषय है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है। आप बताओगे देहरादून में क्या है, वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। वहीं वन अनुसंधान संस्थान भी जब पूछा जाए तब भी आप बताएंगे उत्तर देहरादून ही बताएंगे। और वहीं पर्यावरण शोध संस्थान है नीरी जिसे कहते हो, ये भी आप बताओगे नागपुर में ही है। नीरी कहाँ, तो आप बताओगे नागपुर में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्यार से, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वनोत्सव के नाम से जाना जाता है, वन उत्सव के नाम कौन है। आप बताओगे के मुंशी साहब जो है वनोत्सव के जन्मदाता है। अब बात करें भारत में वनों को ताजा स्थिति से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा जो है जारी किया जाता है। वही बात करते हैं, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो बताओ 2 वर्ष के अंतराल पर जो है, अभी बात मैं कर चुका हूँ। वही बात करते हैं, वनारोपण का प्रक्रिया मतलब होता है और पेड़ लगाने की प्रक्रिया को ही वनारोपण प्रक्रिया कहा जाता है। और वहीं नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर, सबसे अधिक वन कहाँ पर है। आप बताओगे मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला वन कौन सा, मिजोरम है सबसे अधिक प्रतिशत में वन। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितने परसेंट होता है। संपूर्ण भूमि का 33% आपको वन होना ही नहीं चाहिए। आपके पास 10 एकड़ है तो 10 में से कह सकते हैं 3 एकड़ जो हो आपको लगा ही होना चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। तो वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1951 कहाँ पर है। तो बताओगे देहरादून में है। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी। वन नीति की घोषणा आप बताओगे 1952 में वन नीति की घोषणा की गई थी। अब वही वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर, तो पूर्वी दक्कन में सबसे अधिक वृक्ष लगे हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्यतः जाति कौन सी, टोंक या सागौन जो है लगी है कहाँ पर, नीलगिरी वाले क्षेत्र में। अब नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है किसमें। आप बताओ सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अब नेक्स्ट है, अब चलते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं। ये कह सकते हैं 10-10, 15-15 मिनट करके मैं सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराने वाले प्यारे साथियों, बस बने रहे हमारे साथ। चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू उनको देखेंगे प्यारे साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में कि अरुणाचल प्रदेश की छत्तीसगढ़ या मिजोरम। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो इसका उत्तर अभी आपने देखा है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। प्रतिशत के आधार पर आप बताओगे मिजोरम। अब बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इनमें से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। पहला ऑप्शन है असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान शिवपुर, उड़ीसा में नंदनकानन। तो किससे वैश्विक विरासत वन का जो है वन माना जाता है। तो बताओ सुंदरवन जो है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन सबसे अधिक पाया जाता है। पहला झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सागौन का वृक्ष सबसे अधिक कहाँ, तो अब बताएंगे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या है, सागौन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति लाई गई थी। तो 56 में, 81 में, 50 में या 52 में, कब लाई गई थी आप बताएंगे। उसका उत्तर हो जाएगा पहली बार कब लाई गई थी। तो आप बताओगे तो 1952 में जो है पहली बार वन नीति लाई गई थी। और नहीं आप जानते हैं तो क्या आप बताओगे 1988 में लाई गई है।
नई वन नीति। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1981 में राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बात है किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? किस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। पर्यावरण, सॉरी 96 लग गया, 86 में। इसी को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। क्या छाता विधान के नाम से किसे जाना जाता है? आप बताओगे 1986 वाले अधिनियम को। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग में वनों का विस्तार पाया जाता है? किस राज्य में सबसे कम वन पाया जा सकते कह सकते हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब में सबसे कम क्या है? वन पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बताएंगे सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? सबसे कह सकते हैं प्रतिशत, सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन कौन सा है? तो इसका उत्तर निम्नलिखित में से कह रहा है। तो आप बताओगे निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप। यदि यहाँ पर मिजोरम होता तो मिजोरम सबसे अधिक होता। आप चलते हैं, भारत के किस राज्य या उसके क्षेत्र के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में वन आच्छादित है? प्रतिशत कहा गया है, तो आप बताएंगे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? मिजोरम में। देखिए इन सब में से सबसे, वैसे आप ऑल ओवर में भी मिजोरम ही सबसे अधिक है। देखिए पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है? कितने परसेंट क्षेत्र में वन पाया है प्रेजेंट टाइम में? तो इसका उत्तर होना चाहिए, तो बताओ 33% वन होना चाहिए। अब कहा गया केंद्र सरकार के अनुसार नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? नई वन नीति की घोषणा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अभी हमने जो है ऑनलाइनर के फॉर्म में जब देख रहे थे तो उसको देखा था। तो आप बताओगे 1988 में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। अब नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आप क्या बताओगे? पहला ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली या देहरादून। तो इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून जो है वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये कहा गया वन अनुसंधान संस्थान पर कहाँ पर है? पहला देहरादून, दूसरा लखनऊ, तीसरा दिल्ली, भोपाल। तो जब भी सर्वेक्षण का कहे या अनुसंधान कहे, दोनों आप बताओगे देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नीरी का मुख्यालय कहाँ पर? तो ना से नीरी, ना से नागपुर, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये कहाँ पर? तो आप बताओ महाराष्ट्र में। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव या वन उत्सव को किस नाम से जाना जाता है? कि जन्मदाता कौन है? अब उसका उत्तर क्या हो जाएगा? के मुंशी। इस पर उभय ने देखा तो के मुंशी क्या है? इसके जन्मदाता हैं। अब नेक्स्ट है, भारत में वनों को ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहला है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान या शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान या जो है वन अनुसंधान देहरादून, सर्वेक्षण विभाग। तो कौन जारी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून जो है क्या जारी करता है? बताओगे रिपोर्ट जारी करता है, वन स्थिति रिपोर्ट। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने वर्षों के अंतराल में रिपोर्ट जारी करता है? तो 2 वर्षों के अंतराल में जो है रिपोर्ट जारी करता है। वनारोपण की प्रक्रिया क्या है? तो वनारोपण की प्रक्रिया क्या है? और पेड़ लगाने से संबंधित, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। कुल वन तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितने हैं टोटल? तो इसका उत्तर हो जाएगा 78, तो 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब बढ़ गया है, तो ये पुराना है 2016 के अनुसार। अब इसका जो है चलते हैं, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संस्थान कौन है? तो पश्चिमी हिमालय के। तो आप बताओ वन पश्चिमी हिमालय में सबसे अधिक पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में प्रथम 3 राज्यों का क्रम बताइए। तो पहला तो आप मध्य प्रदेश जानते ही हैं, तो मध्य प्रदेश 2 जगह दिख रहा है। तो आप क्या बताओगे? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। 3 ये राज्यों आपको याद करके रखना है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अति सघन। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे नजदीक में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए अति सघन कहा गया। नेक्स्ट, मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती, कहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा।
वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्षादित क्षेत्र कहाँ सर्वाधिक है? उत्तरी मैदान के पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पूर्वी दक्कन में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी दक्कन में वृक्षादित क्षेत्र सबसे अधिक है। देखिए वन लाइनर फॉर्म में हम सबने देखा था। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ सामान्यतः पाए जाते हैं। कौन सा? टोंग या सागौन के, विशाल पेड़ के, यूकेलिप्टस के। तो आप बताएंगे इसमें क्या टोंग या सागौन के नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन कितने % होना चाहिए? तो बताओ 33% वन होने ही चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।